नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट। आज वक्त रूस और यूक्रेन जंग में एक ऐसे दौर की बात करेंगे जो दौर शुरू हो गया है, जो सबसे बड़ी जंग का सबब बन सकता है। यानी इस जंग की वजह से 80 साल बाद महाविनाश का खतरा एक बार फिर दुनिया के ऊपर मंडरा रहा है और इस बार भी गूंज जर्मनी में सुनाई दे रही है। दरअसल जर्मनी की तरफ से यूक्रेन में एक मिसाइल को तैनात करने की बात कही जा रही है, जिसका निशाना क्रीमिया का ब्रिज होगा। अगर यूक्रेन की मंशा इस ब्रिज को तबाह करना है तो इसमें तीसरे विश्व युद्ध का खतरा भी छिपा हुआ है। क्रीमिया ब्रिज टारगेट, तीसरे विश्व युद्ध का फ्लडगेट। रूस और यूक्रेन जंग का सबसे घातक नतीजा। यूक्रेन की तबाही पर यूरोप फिर भड़का। मिसाइलों से हमला होगा, क्या एक पुल इतिहास बदल देगा? यही वो पुल है जिसे सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरा यूरोप तबाह कर देने की मंशा पाले हुए है। यही वो पुल है जो ब्लैक सी में रूस की ताकत भी है और उसके नेवी बेड़े के लिए कमजोर नस भी। क्रीमिया और मेनलैंड रूस के बीच मौजूद कर्च स्ट्रेट पर बना यही वो पुल है जिसकी बर्बादी दुनिया में सबसे बड़ी जंग का सबब बन सकती है। ऐसा क्यों है, इसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले रूस और यूक्रेन वॉर फ्रंट पर वर्ल्ड वॉर की जो चिंगारी सुलग रही है उसे देख और समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि ढके छिपे तरीके से कर्च ब्रिज को उड़ाने की धमकी या उड़ाने की कोशिश पहली बार हो रही है, लेकिन इस बार इस पुल के लिए यूक्रेन को मिसाइल थमाने के वादे ने जंग और उसकी तबाही का दायरा और उसकी मियाद दोनों को बढ़ा दिया है। रूस ने यूक्रेन के चप्पे चप्पे को हमले की जद में ले रखा है। यूक्रेनी शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइलों की बौछार हो रही है। रूस के इन हमलों में यूक्रेन की राजधानी के साथ ही राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का होम टाउन क्रीवी भी रोजाना जमींदोज हो रहा है। रिहायशी इलाके भी शिकार हो रहे हैं। रूस दावा कर रहा है कि उसके हमलों का निशाना यूक्रेन के वो इलाके हैं जहां यूक्रेनी सेना या फिर उसके सहयोगी यूरोपीय मुल्कों की सैन्य टीम मौजूद है। रूस ने इन हमलों में यूक्रेन के F-16 फाइटर जेट को भी मार गिराया है। कहा जा रहा है कि F-16 को जमीन सुंघाने के लिए रूस ने S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम
या फिर R-37 एयर टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल किया है। रूस की मिसाइल पावर ऐसी है कि नाटो के यूरोपीय मुल्कों की थर्राहट बढ़ गई है। रूस दरअसल जिस तरह से इस ताकत में इजाफा कर रहा है, उसने और भी खलबली मचा दी है। नॉर्वे के ओस्लो यूनिवर्सिटी की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक रूस हर साल 1200 क्रूज मिसाइल, 400 बैलिस्टिक मिसाइल, 6000 लॉन्ग रेंज शायद ड्रोन्स और 10,000 डिकॉय ड्रोन्स के निर्माण की तैयारी कर चुका है। इस खबर से नाटो के उन यूरोपीय मुल्कों की पेशानी पर बल आ गए हैं जो रूस की एटमी ताकत के सामने मुश्किलों से घिर सकते हैं। इनमें जर्मनी भी शामिल है। दरअसल क्रीमिया के स्कर्च ब्रिज के जरिए तीसरे विश्व युद्ध का खौफ जिस एक शख्स के बयान से पैदा हो रहा है वो ये है, जर्मनी के अगले चांसलर बनने की तैयारी में जुटे फ्रेडरिक मर्ज। मर्ज ने क्रीमिया कर्च ब्रिज को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। मर्ज ने एक इंटरव्यू में संकेत दिया है कि यूक्रेन को इस वक्त लॉन्ग रेंज टॉरस मिसाइल की दरकार है। मर्ज ने कहा है कि यदि हालात ऐसे ही रहे, मसलन अगर रूस और क्रीमिया के बीच सबसे महत्वपूर्ण जमीन का संपर्क नष्ट हो जाता है या यदि क्रीमिया में ही कुछ होता है जहां अधिकांश रूसी सैन्य रसद स्थित है, तो इससे इस देश को रणनीतिक रूप से वापसी करने का मौका मिल जाएगा। क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स पार्टी को जर्मनी के आम चुनाव में मिली जीत के बाद फ्रेडरिक मर्ज के चांसलर बनने का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन रूस यूक्रेन जंग को लेकर मर्ज जर्मनी के नजरिए में तब्दीली लाने की सोच रहे हैं। मौजूदा जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कई मौकों पर टॉरस मिसाइल को यूक्रेन तक पहुंचाने से रोका है। शोल्ज मानते रहे हैं कि टॉरस मिसाइल के इस्तेमाल से जंग और भी भड़क सकती है, लेकिन रूस के खिलाफ मर्ज का इरादा कुछ और ही दिखाई दे रहा है। जर्मनी के चांसलर इन वेटिंग के बयान ने इस जंग में रूस और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्लान यूरोप के लिए क्रीमिया ब्रिज के स्ट्रेटेजिक लोकेशन की तरफ पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। 9 साल पुराने इस ब्रिज को रूस और क्रीमिया के बीच सबसे महत्वपूर्ण संपर्क सूत्र माना जाता है। इसके बगैर यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस की आधी ताकत चूक सकती है। साल 2014 में रूस ने जब क्रीमिया को मिलाया तो उस वक्त दोनों हिस्सों को जोड़ना रणनीतिक वजहों से बेहद जरूरी था। क्रीमिया और मेनलैंड रूस के बीच सीधा कनेक्ट नहीं था। ये पुल ब्लैक सी और अजोव सी के बीच में मौजूद है, जिसके करीब सेवस्तोपोल में रूस का ब्लैक सी फ्लीट तैनात रहता है। 19 किलोमीटर लंबा ये पुल इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जाता है। इस ब्रिज को रोड और रेल दोनों के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए बनाया गया है। इस पुल के पिलर के बीच से समुद्री जहाज गुजरते हैं। कर्च पुल के जरिए क्रीमिया को ईंधन और खाद्य पदार्थों की सप्लाई होती है और यही रास्ता रूस के ब्लैक सी नेवल बेड़े के लिए सबसे बड़ी सप्लाई चेन भी है। दरअसल रूस ने 3 साल से जारी इस जंग के दौरान साउथ यूक्रेन में जिस तरह विनाश की गाथा लिखते हुए खेरसोन और जेपोरिजिया पर अपनी पकड़ मजबूत की है, उसमें इस पुल ने सबसे अहम भूमिका निभाई है। अब सवाल है कि जर्मनी के नए चांसलर बनने वाले फ्रेडरिक मर्ज टॉरस मिसाइल पर दांव क्यों खेल रहे हैं। इसकी वजह है इस मिसाइल की अचूक ताकत और सटीक निशाना साधने की क्षमता। टॉरस मिसाइल को अपने ग्रुप की मिसाइलों में सबसे अलग माना जाता है। जर्मनी की टॉरस मिसाइल 500 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज में जाकर टारगेट को भेज सकती है। ये मिसाइल 481 किलोग्राम वॉरहेड्स को कैरी करने की ताकत रखती है। मैक 0.95 की स्पीड से टॉरस मिसाइल जहां हिट करती है वहां पर खच्चे उड़ा सकती है। इस एयर लॉन्च्ड मिसाइल का इस्तेमाल इस वक्त जर्मनी के अलावा स्पेन और साउथ कोरिया की सेनाएं कर रही हैं। फ्रेडरिक मर्ज इस बात को इंश्योर करना चाहते हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो भी वार्ता हो उसमें यूक्रेन अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को बना करके रखे। यूक्रेन एक ताकत की भाषा से बात करे और कोई समझौता यदि होता भी है तो उसमें यूक्रेन कहीं से भी उसे नीचा ना दिखना पड़े। यूरोपीय राष्ट्रों को, नेटो को, जो कि इस पूरे युद्ध में उन्होंने यूक्रेन की मदद की, उनको कहीं नीचा ना दिखना पड़े। तो ऐसे में यूक्रेन की ताकत को बनाए रखने के लिए फ्रेडरिक मर्ज का ये मानना है कि यूक्रेन को जो जर्मनी की टॉरस एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है वो प्रोवाइड कराई जानी चाहिए, जिसका कि इस्तेमाल वो
रशिया के कर्ज ब्रिज के अगेंस्ट में कर सके। अगर कभी क्रीमिया के कर्च ब्रिज पर टॉरस मिसाइल दागी जाती है तो रूस यूक्रेन जंग की दिशा मोड़ सकती है। यहाँ तक कि हालात एटमी जंग तक पहुँच सकते हैं। मर्ज के बयान के बाद यूरोप में भी सनसनी है। ऐसा क्यों है, इसे डिटेल से समझिए। क्रीमिया ब्रिज पर टॉरस मिसाइल के हमले की आशंका को इस वक्त 5 नजरिए से देखा जा रहा है। पहला नजरिया क्या है? जर्मनी को डर सता रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अगर यूक्रेन जंग में सीज फायर में कामयाबी हासिल हो गई तो यूक्रेन जंग खत्म हो सकती है और इसलिए जर्मनी की नई लीडरशिप जल्द से जल्द टॉरस मिसाइल यूक्रेन तक पहुंचाना चाहती है। दूसरी बात क्या है? पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात क्या है कि यूक्रेन में टॉरस मिसाइल की तैनाती को रूस एक सबूत के तौर पर पेश कर सकता है कि यूरोपीय नेता शांति नहीं चाहते हैं। अब आते हैं तीसरी बात पर। तीसरी बात यह है कि ऐसा माना जा रहा है कि जर्मनी की टॉरस मिसाइल रूस के हमलावर रवैये और अमेरिकी आर्थिक राष्ट्रवाद के खिलाफ यूरोपीय देशों की एक नई पहचान बन सकती है। इसके अलावा जो चौथी बात का जिक्र हम कर रहे थे वो ये कि रूस ने अब तक अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की मिसाइलों को कामयाबी से इंटरसेप्ट कर लिया है, यानी कर चुका है। इसी को देखते हुए कहना बेहद मुश्किल है कि जर्मनी टॉरस मिसाइल रूस के खिलाफ कारगर साबित होगी। अब आते हैं पांचवी पे। पांचवी बात क्या है कि रूस को जख्म देने की यूरोप की जो मंशा है उसका नतीजा बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि तब रूस पर यूरोप पर हमला बोल सकता है। ऐसे में रूस की एटमी ताकत को देखते हुए यूरोप के लिए उस जंग को जीतने की कोई सूरत नहीं होगी, लेकिन तीसरे महायुद्ध का ट्रिगर जरूर दब सकता है। यही वजह है कि जर्मनी के चांसलर बनने वाले फ्रेडरिक मर्ज के टॉरस मिसाइल का दावा सुनने के बाद रूस भड़क उठा है। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने न सिर्फ तल्ख टिप्पणी की है बल्कि मर्ज के मिजाज को हिटलर से जोड़ दिया है। मेदवेदेव ने एक्स पोस्ट पर लिखा है, चांसलर पद के उम्मीदवार फ्रिट्ज मर्ज को अपने पिता की याद सता रही है जो हिटलर के वेहर मार्च में सेवारत थे। अब मर्ज ने क्रीमिया ब्रिज पर हमला करने का सुझाव दिया है। 2 बार सोचो, नाजी। दूसरे विश्व युद्ध के पीछे जर्मन तानाशाह हिटलर की सोच और मंशा ही थी। अगर दिमित्री मेदवेदेव की माने तो एक बार फिर तीसरे विश्व युद्ध की गूंज जर्मन नेतृत्व के बीच से ही सुनाई देने लगी है। यूक्रेन जंग में जिस तरह रूस किलर हमलावर बना हुआ है उससे जाहिर हो रहा है कि उसका अगला निशाना यूरोप के नाटो मुल्क हो सकते हैं। डेनमार्क और जर्मनी की मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में दावा किया गया है रूस यूक्रेन जंग को जल्द से जल्द खत्म कर अपने करीबी यूरोपीय मुल्कों को निशाने पर ले सकता है जो नाटो के मेंबर हैं। यूरोप के मिलिट्री एक्सपर्ट कह रहे हैं कि रूस अगले साल 2026 के आखिरी तक इस हमले को अंजाम दे सकता है। तो ऐसे में यूरोपीय जो राष्ट्र हैं और जर्मनी जैसे जो राष्ट्र हैं वो यूक्रेन के साथ पूरी तरीके से कंधे से कंधा मिला करके उसकी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को बना के रखना चाहते हैं, क्योंकि यूरोपीय राष्ट्र न सिर्फ यूक्रेन की टेरिटरी के लिए चिंतित हैं बल्कि यदि यूक्रेन में रशिया को एक विजय के जैसा सेंस उसके अंदर आता है कि उसकी विजय यूक्रेन में हो गई है तो रशिया आने वाले समय में अन्य यूरोपीय राष्ट्रों की तरफ हमले करने के लिए बढ़ सकता है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अति महत्वाकांक्षी हैं, ये सभी यूरोपीय राष्ट्र जानते हैं। क्रीमिया पुल पर 2 बार हमले हो चुके हैं और जब जिस तरह से पुल यूक्रेन के खिलाफ रूस के अटैकिंग मोड का सिंबल बन गया है वो इस जंग के एक्सटेंशन की वजह भी बन सकता है, क्योंकि दुनिया के हर मुल्क ऐसे रणनीतिक पुल मौजूद हैं जिनकी तबाही जंग की किस्मत बदल देती है। दूसरे विश्व युद्ध या उसके पहले भी ऐसी घटनाएं इतिहास में दर्ज हो चुकी हैं। जर्मनी में बैटल ऑफ रेमागन इसकी बानगी है जिसे आज भी याद किया जाता है, जब अमेरिका की नुमाइंदगी में मित्र राष्ट्रों ने राइन नदी पर बने लुदेनड्रॉर्फ ब्रिज पर कब्जा कर हिटलर की जर्मनी को धूल चटा दिया था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लुदेनड्रॉर्फ ब्रिज की जंग 1945 में
7 से 25 मार्च के दौरान लड़ी गई थी। जर्मन सैनिकों ने इस पुल को उड़ाने के लिए 2800 किलो का बम फिट कर दिया था, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। ऐसा ही कुछ साल 1937 में जापान और चीन के बीच हुआ था, जो आज मार्को पोलो ब्रिज जंग के नाम से जाना जाता है। मंचूरिया पर जापान के हमले के बाद बीजिंग के पास चीन की नेशनल रिवॉल्यूशनरी आर्मी और इंपीरियल जापानी सेना के बीच ये जंग हुई थी। ये पुल चीन की 2 नदियों योंगडिंग और हाई को जोड़ता है। मार्को पोलो ब्रिज पर जंग के बाद ही चीन और जापान के बीच सबसे भीषण लड़ाई छिड़ गई थी। क्रीमिया का कर्च ब्रिज एक बार फिर निशाने पर है। जर्मन चांसलर इन वेटिंग फ्रेडरिक मर्ज का बयान रूस की बढ़ती ताकत और यूरोप की दहशत दोनों को दिखा रहा है। आसार ये भी दिख रहे हैं कि अगले कुछ महीनों के दौरान जब रूस प्लान यूरोप को जमीन पर उतारने की कोशिश करेगा, तब कहीं क्रीमिया का ये पुल सबसे बड़ी जंग की पैदाइश की वजह न बन जाए। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।